कि उसके बुनियाद पर ये केस 100% रिव्यू के लिए लायक है। अच्छा, मैं ये रिव्यू पिटीशन फाइल करने के खिलाफ हूँ, मेरी जाती राय उसके खिलाफ है। रिव्यू पिटीशन जो है रिजेक्ट हो जाएगी, बाउंड टू बी रिजेक्टेड। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम देश का आईना। इस कार्यक्रम में हम देश के अंदर जो कुछ खबरें होती हैं, जो कुछ घटनाएं होती हैं, उसके बारे में खबर देते हैं और ख़बर के पीछे की खबर देते हैं। आज का कार्यक्रम अलग किस्म का है। अयोध्या विवाद पर जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि टाइटल सूट सबूतों की बुनियाद पर तय होगा, आस्था की बुनियाद पर नहीं। कोई ये नहीं समझ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट टाइटल सूट यानी जायदाद के मामले में भी आर्टिकल 142 यानी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके मंदिर की मांग करने वालों की तमाम गलतियां और कानूनी गुनाह याद दिलाते हुए भी उन्हीं के हक़ में फ़ैसला दे देगा। इसके बाद वो लोग भी जो ये कह रहे थे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा हम मानेंगे, वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कहने लगे। बहरहाल ये चर्चा और बहस गर्म है कि आखिर क्या किया जाए, रिव्यू पिटीशन में जाया जाए या नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर शेयर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। आइए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने रिव्यू पिटीशन के सवाल पर अलग अलग लोगों से बात की है, जिसे आप अलग अलग एपिसोड में देख चुके हैं। आज संडे है, मैंने सोचा कि आपको इस सवाल पर अलग अलग लोगों की क्या राय है एक जगह एक ही एपिसोड में दिखा दूं। आप में से जिन लोगों ने अब से पहले ये एपिसोड नहीं देखे होंगे, उनके लिए भी एक जगह सभी की राय मिल जाएगी, ये भी काफ़ी अहम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमने सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार वदूद साजिद से बात की, जिन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि इस चैप्टर को बंद समझकर आगे बढ़ें और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद इस मुकदमे में अहम फरीक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बाबरी मस्जिद कमेटी के संयोजक यानी कन्वीनर सैयद कासिम रसूल इलियास से बात की। उनका कहना था कि हम कानून के अंदर जो भी इम्कान हैं, पॉसिबिलिटी हैं, उन सब का इस्तेमाल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले को मानेंगे। साथ ही हमने कानून के माहिर वरिष्ठ वकील ZK फैज़ान से बात की, जिन्होंने कहा कि वे रिव्यू पिटीशन के हक़ में नहीं हैं। तीनों लोगों ने अपनी अपनी राय के साथ कुछ आर्गुमेंट भी रखे और आप तक एक बार फिर ये सब आर्गुमेंट पहुंचा रहा हूं। आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार वदूद साजिद ने रिव्यू पिटीशन के सवाल पर क्या कहा। उनमें पार्टी को लगता है कि कुछ चीज़ें हक़ाइक़ के खिलाफ हैं, फैक्चुअल मिस्टेक हैं, कुछ गलतियां हैं कुछ। और जब गलतियां हैं फैक्ट्स में, तो हो सकता है कि उसका नतीजा यानी फैसला उसमें भी कुछ गलत हुआ हो। तो वो अग्रीव पार्टी इसको अपने लिए एक मौका और एक गनीमत मौका जानकर जाना चाहती है, और वो ये सोचती है कि मुमकिन है हमारे हक़ में कुछ आ जाए। तो कानून ने एक हक़ दिया है, तो बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत उलमा ने गलत किया। जैसा कि इस वक्त पूरे मुल्क में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या हुकूमत, क्या गैर हुकूमत, सब एक साथ जमीयत उलमा को और पर्सनल लॉ बोर्ड को गालियाँ दे रहे हैं कि क्यों वो पिटीशन में जाना चाहते हैं, रिव्यू पिटीशन में। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा अपना स्टैंड ये है, पहले दिन से, जिस दिन फैसला आया 9 नवंबर को 11:30 बजे मैंने लिख दिया था कि पर्सनल लॉ बोर्ड का काम अब ख़त्म हुआ, अब आपको रिव्यू पिटीशन में नहीं जाना चाहिए, और जो शरई तौर पर जो एक कोशिश हम पे वाजिब थी वो पूरी हो गई, अब आप खामोश रहिए। नहीं, उसमें 142 का जो इस्तेमाल किया मैं है, अर्ज करूंगा वो उसमें तो रिव्यू पिटीशन का कुछ मौका लगता ही नहीं कि वो मैं अर्ज करूंगा। तो लेकिन उसके बावजूद
उलमा ने, जमीयत उलमा ने और पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला कर लिया तो ये उनका हक है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने अब उस पर ये स्टैंड लिया है कि मेरा रिव्यू पिटीशन पर वही स्टैंड है जो पहले था, कि नहीं जाना चाहिए। क्यों? कि इसकी दो वजह है, कि एक तो ये कि रिजेक्ट हो जाएगी, दूसरा ये कि मुल्क में जो एक माहौल बना है, ठीक है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की कीमत पर ही सही, वो माहौल शायद अब ना मिले या इसके बाद ना मिल सके। बहुत अच्छा पुरअमन माहौल है और उसमें सबसे बड़ा किरदार मुसलमानों का ही है कि हारने के बावजूद उन्होंने कोई नेगेटिव रिएक्शन, रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। तो एक दूसरी चीज़ ये है, उसमें एक चीज़ और भी थी साजिद साहब के पहले तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहा कि जो फैसला आएगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके बाद रिव्यू पिटीशन है। और इस रिव्यू पिटीशन में जब 142 इस्तेमाल किया गया है इस फैसले में, वो बिल्कुल ऐसा है कि सारे कानून एक तरफ रख करके एक तरह से अपना अलग स्पेशल इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं। तो उसमें रिव्यू पिटीशन में तभी हो सकता है जब वो 142 अप्लाई ना करें और फिर से पूरी हियरिंग करें, या उन फैक्ट्स पर जो जायदाद का के जो शवाहिद हैं और सबूत हैं उसकी बुनियाद पर फैसला हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से वो रास्ता अपनाया ही नहीं, तो अब रिव्यू पिटीशन में क्या कुछ हो सकता है? जी, देखिए, मैं अब भी इसी मौक़िफ़ का हामी हूँ कि रिव्यू पिटीशन से कुछ नहीं होगा। रिव्यू पिटीशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, बाउंड टू बी रिजेक्टेड। अब चलते हैं मुसलमानों के सभी फ़िरक़ों की नुमाइंदा जमात समझे जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बाबरी मस्जिद समिति के संयोजक कासिम रसूल इलियास की तरफ। आपको बता दूं कि ये ज़फ़रयाब जिलानी वाली बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नहीं है, वो अलग है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बाबरी मस्जिद कमेटी है। आइए सुनिए उनकी इस सिलसिले में क्या राय है। पहली बात तो ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से ये कहता रहा है कि वॉट एवर मे बी द फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट वी विल अबाइड इट। इसका मतलब ये कि फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट का मतलब ये है कि जितने ऑप्शन अवेलेबल हैं उनको हम एग्जॉस्ट करेंगे। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अव्वल से ये बात कह रहा है कि हम सड़क की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या तो बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा कहना ये है कि जब हम ये बात कहते हैं तो शरन हम इस बात के मुकल्लफ है कि जिस हद तक भी कानून, यानी मजहब की नज़र में, जो मजहब की नज़र में शरन इस बात के मुकल्लफ है कि जितना कानून हमको इजाज़त देता है जहाँ तक जाने की वहाँ तक हम जाएं। पहली बात तो ये रिव्यू पिटीशन जाने के दो फायदे। एक फ़ायदा तो ये है कि इस फैसले से मुसलमानों को जो बहुत तकलीफ पहुँची है पूरे मुल्क में, अब ये तासुर दिया जा रहा है फरीक इसके मुखालिफ की तरफ से और हुकूमत की तरफ से कि मुसलमानों ने इसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया। ये तासुर बिल्कुल गलत है। जी। एक मुसलमान मस्जिद को बुतकदे में और मुशरिकाना अमल के लिए कैसे वॉलंटरीली सरेंडर कर सकता है? तीसरी बात ये है कि ये बात के ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रिमार्केबल फैसला दिया, बहुत तारीखी फैसला दिया, तो हमको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अंदर क्या गलती है। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल सतह पर भी ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस फैसले को बहुत बरज़ा और रग़बत कबूल कर लिया और ये डिस्प्यूट ख़त्म हो गया। तो ये बात तकरीबन बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है रिसेंट हिस्ट्री में जिस तरह से कश्मीर का 370 के बारे में ये तासुर दिया गया कि वो सब कुछ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तकरीबन इसी तरह का बिल्कुल। और तीसरी बात ये है इस सिलसिले में कि ये बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट की मिसालें मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के अगर आप लीगल बुनियादों पर जाते हैं रिव्यू पिटीशन में तो ठीक है, वो 99% केसेस में तो रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट होता है, लेकिन 1% चांसेस इसके हैं कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता है। 142 की तरफ से आप उसको सरपास नहीं कर सकते, उसको बाईपास नहीं कर सकते। यानी वक्फ एक्ट है 2013 में जो अमेंडेड वक्फ एक्ट है, उस वक्फ एक्ट में बात साफ तौर पर कही गई है कि मस्जिद और कब्रस्तान की ज़मीन को न तो मुंतकिल किया जा सकता है, न उसको हिबा किया जा सकता है, न उसके बदले में कोई ज़मीन ली जा सकती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 142 ने इस वक्फ एक्ट को, जो पार्लियामेंट का बना हुआ कानून है, जो अभी रिसेंटली अमेंडेड हुआ 2013 में, उस कानून को बाईपास किया है, उस कानून को कंट्राडिक्ट किया है, वायलेट किया है।
तो अब ऐसी सूरत के अंदर ये तो बुनियाद बन रही है रेपुटेशन जाने की। ये सब आपने सुना, उनकी बात में कुछ अलग समझने को मिला। सभी को अपनी राय रखने का हक है और कानून के सभी दरवाजे खटखटाने का हक है, लेकिन इस पर कानून के माहिर वकील ZK फैजान ने क्या कहा, उन्हें भी आप सुन लीजिए। देखिए, रिव्यू की गुंजाइश तो आर्टिकल 137 में दी हुई है। हिंदुस्तान का आइन है, उसका जो आर्टिकल 137 है उसमें एक रिव्यू का प्रोविज़न है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में तो आप रिव्यू में जा सकते हैं। लेकिन रिव्यू की जो हकीकत है वो हमें उसके बारे में पता है, आम लोगों को इसके बारे में इसकी जानकारी नहीं है। वो समझते हैं कि जैसे एक सीढ़ी है कि आप ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आ गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर उसमें फैसला आपके ख़िलाफ़ होता है तो एक सीढ़ी ये भी है। जबकि वाक़या ये है कि मैं समझता हूँ हज़ारों में रिव्यू कोई होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, उसमें किसी एक रिव्यू के ऊपर कहीं कोई कंसिडरेशन होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरी बात यह है कि रिव्यू जो है ज़ाहिर चीज़ है, नज़रसानी जिसे कहते हैं, वो वही बेंच सुनती है, वही जजेस सुनते हैं जो उस बेंच में थे। अब वैसे बाबरी मस्जिद का मामला है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 5 जजेस थे, अब एक रिटायर हो गए तो उनकी जगह पर कोई एक नया आ जाएगा। लेकिन पहले वो चैम्बर में सुनते हैं, ये उसकी ओपन हियरिंग नहीं होती। वो आप पिटीशन बना करके दाखिल कीजिए कि ये कमी थी, ये कमी है, ये कमी है। उसके बाद वो जजेस अपने चैम्बर में बैठ कर के आपस में मशवरा करते हैं कि भाई जो इन्होंने दाखिल किया इसमें कुछ दम है कि नहीं। अगर वो महसूस करते हैं तब उसको ओपन कोर्ट में लगाते हैं, वरना फिर वहीं उसको डिसमिस करके डिसमिसल क्या एक भेज देते हैं लेटर कि हमने आपका जो पिटीशन था उसको देखा, उसमें कोई फोर्स नहीं है, इसलिए हम उसको खारिज कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से अच्छा ये जो है, मैं समझता हूँ कि हज़ारों में कोई एक मैटर होता होगा जिसमें ओपन कोर्ट में लगाते हैं, वरना वहीं बैठ के चैम्बर में ही जजेस उसको डिसमिस कर देते हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ये बाबरी मस्जिद का केस बहरहाल नेशनल और इंटरनेशनल है, इसलिए इसमें तो इस बात की गुंजाइश मैं ये देखता हूँ कि शायद उसमें उसको ओपन हियरिंग के लिए वो लगा दें। लेकिन लगाने के बाद भी जो आर्गूमेंट आपने किया है वही आर्गूमेंट तो करेंगे। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो मुझे तो कादी साहब ये समझ में बात आ रही है कि अगर मुझसे आप पूछते हैं कि मैं आई एम अपोज टू फाइलिंग रिव्यू पिटीशन, मैं रिव्यू पिटीशन फाइल करने के खिलाफ हूँ, मेरी ज़ाती राय उसके खिलाफ है। अगर आप इन सभी इंटरव्यूज़ को डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे उन एपिसोड्स को फिर से मुकम्मल देख सकते हैं। पत्रकार वदूद साजिद का इंटरव्यू एपिसोड नंबर 357 में, कासिम रसूल इलियास का पूरा इंटरव्यू एपिसोड नंबर 362 में और माहिर वकील ZK फैजान का इंटरव्यू एपिसोड नंबर 372 में आप जाकर देख सकते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि सभी की राय को इज्जत दी जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।